नमस्कार साथियों, मैं अमित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कैलेंडर के अंतर्गत जो तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कम से कम जाकर प्ले लिस्ट में वो पहली क्लास और दूसरी क्लास को जरूर देख लें। उसको हम लोग पार्ट वाइज दे दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस प्रकार कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्लास होगा हम लोग पार्ट वाइज उसको प्ले लिस्ट में जाके देखना है, ताकि स्टूडेंट को एक्चुअली हम प्ले लिस्ट में जाके देखने के लिए इसलिए कर रहे हैं पार्ट वाइज, क्योंकि सभी जो भी क्लास है वो आगे जो क्लास हम बता रहे हैं ये सभी क्लास का लिंक पिछले क्लास से ही है। तो इसलिए जो स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी तो उसे वैसे स्टूडेंट जाके पिछले क्लास को जरूर देख लें। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग टाइप आज दूसरे टाइप पढ़ेंगे। तो पहले टाइप में हम लोग क्या देखे थे, डेट डिफरेंट था, बाकी मंथ और ईयर सेम था। यही पढ़े थे ना, क्या था, डेट जो क्या था, तिथि जो क्या था वो अलग अलग दिया हुआ था, और मंथ यानी महीना और ये साल ईयर ये दोनों सेम था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप सेकंड के अंतर्गत डेट जो है ये डेट हमारा रहेगा सेम, लेकिन मंथ महीना जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ओके, और ईयर यानी वर्ष जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसमें क्या क्या सेम रहेगा, डेट और ईयर यानी कि तिथि और जो है वर्ष जो सेम रहेगा, और मंथ जो है ये डिफरेंट रहेगा। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं तब समझ में आएगा इसका एग्जांपल कि ये हम क्या है, ये टाइप क्या है। एक्चुअली देखिए हम टाइप वाइज इसलिए बता रहे हैं कि स्टूडेंट को हर प्रकार के टाइप का समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे हम अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप वाइज इसलिए बता दे रहे हैं ताकि विद्यार्थी जो है एक ही क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर जब बताते हैं तो वहाँ पे माइंड उसका पजल हो जाता है। इसलिए एक क्लास में एक टाइप का बताना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हर क्लास में हर एक टाइप का हम लोग समझेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग टाइप दूसरे सेकंड के अंतर्गत इस प्रकार का आएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये चीज जो है क्वेश्चन पे रिलेटेड है, ये जो हम लिखे हैं ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब देखिए कैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देके बता रहे हैं वो कैसे है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, लेते हैं 10 मई 10 मई 2013 को क्या था, संडे। ये माना गया, ऐसा नहीं कि दिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। ओके, तो 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा डेट आएगा, कौन सा दिन आएगा। तो ये एग्जांपल है, क्या है, 10 मई 2013 को संडे था, तो 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन हुआ होगा या कौन सा दिन है। तो अब इससे रिलेट करते हैं कि ये यही चीज से है, ये है। अब हम क्या बताएं, डेट सेम है, डेट सेम। तो डेट हमारा, डेट मतलब दिनांक होता है, तारीख होता है, तो डेट सेम है। देखिए डेट क्या है, सेम है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी 10 तारीख यहां भी 10 तारीख। फिर देखिए और सेम क्या है, ईयर यानी साल, वर्ष जो है इसको वर्ष बोलते हैं, 2013 2014 2020 2022 1990 1950, ये हमारा ईयर हो गया। तो डेट भी हमारा सेम और देखिए ईयर भी हमारा सेम, ये भी 2013 ये भी 2013। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है। बाकी मंथ जो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग। तो महीना, यहां महीना क्या है, देखिए ये महीना क्या है, ये महीना का मई है और ये महीना का अक्टूबर है, ये दोनों महीना जो है अलग अलग है। तो इस कंडीशन में अगर इस प्रकार का सवाल आए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग तरीका जानते हैं। कब, किस कंडीशन में, अगर डेट सेम रहे, ईयर सेम रहे, बट महीना जो है ये अलग अलग रहे। समझ गए ना। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग एक अलग तरीके का ट्रिक समझेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए
अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट का होता क्या है, एक ही क्लास में हर टाइप का अगर सवाल बता देते हैं तो विद्यार्थी वहां पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, उलझ जाते हैं, कौन सा ट्रिक हुआ, कौन सा ट्रिक हुआ, अब किसमें ये क्या ट्रिक वो होगा, लागू होगा, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था जो अभी एग्जांपल में दिए, चलिए हिंदी में लिख दिया जाए। 10 मई 2013 को रविवार है, तो 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा, यही था ना। हाँ, अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले समझ लीजिए क्या करना है कि जो सेम डेट दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम डेट रहे, सेम ईयर रहे, उसको क्या करना है, ये पहले ध्यानपूर्वक, अगर आप लोग इसमें बना सकते थे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, तो जो इसमें अब देखें बताते हैं कि जो डेट अगर सेम दिया है, इस जो सेम चीज दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। ये 13 है ना, ये भी सेम है, चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। 10 अक्टूबर 2013, ये भी वर्ष भी सेम है मेरा, ये इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, इसका हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यहाँ जरूरत यही पड़ेगा कि डेट समान है, मंथ अलग अलग है, वैसे ईयर सेम है। हमको जरूरत है सिर्फ मंथ से, जो डिफरेंट है उससे हम लोग मतलब है, क्योंकि एक्चुअली आप लोग जानते हैं समाज में कहीं भी हो, जो किसी के बात को मानता है तो उससे उसको कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो समाज के बात को नहीं मानता है, जिसका अलग अलग मत है, एक भाई का कुछ कह रहा है, एक भाई कुछ कह रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसी को मिलाने का कोशिश करते हैं, और जरूरत भी उसी का है। इसलिए जो सेम है, जो मेरे बात को मान रहा है, ठीक है, तो उसको उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये दोनों सेम है, इसका हम लोग फिलहाल यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बच गया हमारा मंथ बच गया, मई और अक्टूबर। तो इसमें क्या करना है, एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि जो महीना पूछा जा रहा है, जो मंथ पूछा जा रहा है कि उस मंथ में कौन सा दिन आएगा, तो यहां अक्टूबर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वो होगा, सॉरी देखिए क्षमा कीजिएगा, अक्टूबर। तो जो महीना पूछा जा रहा है उस महीने को काउंट नहीं करेंगे। अब क्या काउंट नहीं करेंगे वो समझते हैं। तो पहले बता दिए कि जो महीना है उसको काउंट नहीं करेंगे। अब काउंट क्या नहीं करेंगे समझ लीजिए। जैसे यहां स्टार्ट हुआ मई के बाद क्या होता है, जून, फिर जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर। देखिए अब ये अक्टूबर पूछा जा रहा है तो हमको अक्टूबर नहीं लेना है, हमको स्टार्टिंग जहां से दिया गया वहां से लेकर ये महीने से जस्ट पहले वाला, इसके अगले पहले वाला महीने तक ही लेना है। समझ गए। अब इसमें देखिए क्या है, ये मई हमारा कितने दिन का होता है। अगर आप लोग जानते होंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो है किस महीने में कितने दिन होते हैं, आप लोग में तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि जानते ही होंगे, लेकिन अगर जो स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि ये जो मुट्ठी है, फिस्ट है, ये जो मुट्ठी है ना, दिखाई दे रहा है मुट्ठी आप लोग को, ये जो मुट्ठी है, तो इस मुट्ठी के जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला देखिएगा, मुट्ठी जब बांधिएगा तो ये एक होता है ऊपर वाला पार्ट, एक होता है नीचे गड्ढा, ये फिर ऊंचा है, फिर गड्ढा है, फिर ऊंचा है, फिर गड्ढा है, फिर ऊंचा है। तो इसको मंथ के दिन के याद रखने के लिए जो भाग उठा हुआ है वो 31 डेज का होता है, यानी कि 31 दिन का होता है, और जो भाग गड्ढा धंसा हुआ है वो 30 दिन का होता है। लेकिन अब कहिएगा कि जनवरी से अगर स्टार्ट करते हैं
तो जनवरी 31 डेज का, 31 दिन का, लेकिन फरवरी बोले का आप 30 दिन का, लेकिन फरवरी तो 28 या 29 दिन का ही होता है। बस एक महीने का आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि फरवरी का जो दिन होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। समझ गया ना? वो भी आगे चल के बताएंगे। फिलहाल एक बार यहाँ बता देते हैं कि ये फरवरी जो है ये 28 या 29 ये 2 दिन होते हैं। 28 दिन का भी होते हैं फरवरी और 29 दिन का भी होते हैं। तो ये किस कंडीशन में होते हैं? जो वर्ष लीप वर्ष जो होगा, जो साल लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा, उस साल फरवरी महीना 29 दिन का होगा। अब बाकी जो साधारण रहेगा, लीप वर्ष नहीं रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा, उस वर्ष में जो है वो 28 दिन का होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है? तो समझ लीजिए एक बार कि जो वर्ष में 4 से डिवाइड लग जाए, यानी कि वो जो वर्ष, जो ईयर देखिए, जो वर्ष में अगर 4 से डिवाइड पूरा लग जाता है तो ये लीप ईयर हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। और इसी में ये फरवरी हमारा 29 दिन होगा। लेकिन जिस साल में 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, शेष रह जाता है, रिमाइंडर रह जाता है, वो हमारा साधारण वर्ष हो जाता है। समझिए मोटा मोटे तौर पे। उसका एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट में अगर चाहते हैं कि लीप ईयर और साधारण वर्ष के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने के लिए, तो उसको आप लोग कमेंट में लिखेगा, तो हम उसका अलग से वीडियो आप लोग को बना देंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल यहाँ पे आप लोग को एक ज़्यादातर आप लोग समझ लिए होंगे कि लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग शॉर्टकट में समझ रहे हैं। तो लीप वर्ष समझ गए और साधारण वर्ष समझ गए, यही चीज़ है। तो बस ये जो है बताए जो मुट्ठी वाला, इस बस फरवरी जो है सिर्फ नीचे वाला गड्ढा वाला भाग में 28-29 का, बाकी मार्च 31, अप्रैल नीचे गड्ढा चला गया, फिर मई ऊपर हो गया 31, फिर जून गड्ढा वाला 30, फिर जुलाई जो ऊपर चला जाता है 31। अब देखिए ऐसे अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट मंथ का जो है 31, 30, 31, 30, 31, 30 चल रहा है, सिर्फ फरवरी छोड़ा के। अब कहिएगा जुलाई जब हमारा ऊपर वाला हो गया तो अगस्त भी कहिएगा, अगस्त जब जुलाई 31 का तो अगस्त अब 30 का होना चाहिए, नहीं। अब देखिए जुलाई जब यहाँ खत्म हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, अगला वाला जो है मुट्ठी बांधिए। तो अगला वाला स्टार्टिंग कहाँ से है? फिर वो उठा हुआ भाग है 31 हो गया, तो अगस्त का भी भाग क्या हो गया? 31 दिन का हो गया, फिर सितंबर 30 दिन का। इस तरह करते हुए तो जुलाई और अगस्त में आप लोग को जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि एक महीने के बाद एक महीना अल्टरनेट में 31 दिन का होता है, दूसरा 30 दिन का होता है, सिर्फ फरवरी छोड़ा के। तो उसी प्रकार जब जुलाई 31 दिन का हुआ तो अगस्त भी 31 दिन का होगा, क्योंकि जुलाई खत्म हो रहा है यहाँ पे उठा हुआ भाग पे, तो चालू उठा हुआ भाग हो रहा है, गड्ढा वाला भाग थोड़े है, इसलिए 31 दिन का अगस्त भी स्टार्ट होगा। समझ लिए ना? तो ये समझा दिया कॉन्सेप्ट आप लोग को हर महीने का दिन का। तो यहाँ पे अब देखिए, तो मई हमारा कितना दिन का होता है? मई हमारा कितना दिन का होगा? देखिए यहाँ से देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उठा हुआ भाग। तो मई हमारा हो गया 31 दिन का, ये हमारा 31 दिन हो गया। जून हो जाएगा 30 दिन का, जुलाई फिर 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का। अब देखिए इसका यूज क्या, हम क्यों लिखे, ये हम क्यों लिखे, ये थोड़ा समझिएगा। एक बार आप लोग को जो है यहाँ पे समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ना तो ये फिर कभी भूलिएगा नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, सभी में 7 से डिवाइड देंगे, सभी में, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सभी से 7 में भाग देंगे। तो 7 में जब भाग देंगे 31 में, 7 से 31 में डिवाइड करेंगे तो इसमें 7 चौके 28 हो गया। रिमाइंडर कितना, शेष कितना बच गया? 3। शेष को यहाँ लिखेंगे, इसमें 30 है, 7 चौके 28, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 31 वाला में 3 शेष बच रहा है, 31 वाला में 3 शेष बच रहा है, 30 वाला में 2 शेष बच रहा है। ये हम शेष लिख रहे हैं। 7 से भाग देने के बाद, सभी में 7 से भाग देने के बाद ये क्या हो गया? ये शेष हो गया। शेष जो है, शेष को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोसेस है, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। इस
इसको क्या करना है, ये सभी शेष को एक बार जोड़ लेंगे एक साथ। 3 2 5, 3 यहाँ पे 3 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल रिमाइंडर, टोटल शेष कितना हो गया? 3 2 5, 3 8, 3 11, 2 13, 13 हो गया। समझिएगा। फिर हम एग्जांपल देके दूसरा समझाएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल देके जरूर समझाएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? फिर हम इसी को बताएंगे। 13 हो गया। अब देखिए क्या करना है, जो हमारा ये रविवार मान लिया दिया हुआ है, जो शेष जितना आया 7 से, या महीने के दिन में 7 से भाग देने के बाद, आप देखिए भाग दीजिएगा, ये भी देना पड़ जाए, दे देते हैं 7 से भाग 31 में। 7 चौके 7 गुना 4, 7 चौके 28, 11 मार गया 3, ये 0। यही जो 3 जो शेष हुआ ना, यही 3 को हम लिखे हैं। फिर 7 से भाग 30 में देंगे, 7 चौके 28, ये 2, यही 2 हम लिखे हैं। समझ गया ना? 7 से भाग देने के बाद तो जो शेष बच रहा है, सबका शेष हम यहाँ लिख दिए हैं, सबका शेष हम लिख दिए हैं। ओके, अब क्या करना है, ये जो है, अब रवि हमारा यहाँ शेष को जब जोड़ने के बाद 13 आ गया, तो रविवार में 13 जोड़ेंगे। रविवार, ये रविवार दिया हुआ है, इसमें 13 जोड़ेंगे, इसमें 13 जोड़ देंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे रविवार में 13? आप लोग इसीलिए बोले कि प्ले लिस्ट में जाके अगर आप पिछले वाले वीडियो अगर देखिएगा, कैलेंडर को समझने के लिए एकदम कोई भी टॉपिक, हम कैलेंडर का ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी टॉपिक रहे उसको अगर आप शुरू से अगर देखते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है, क्योंकि शुरू का जो चीज़ दिया हुआ है वो यहाँ से उसका लिंकअप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ गया ना? तो इस प्रकार का हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ फिर बता रहे हैं, यहाँ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछली क्लास में, किसी भी दिन में 7 जोड़ने के बाद वही दिन आता है। जैसे यहाँ रविवार है ना, रविवार में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यही दिन आ जाता है। ये हम बता चुके हैं। अब कैसे, कितना कंफर्म, जो भी है डिटेल से हम वहां जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल सोच लीजिए, यहाँ पे जान लीजिए कि किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ेंगे तो यही दिन आ जाता है। अब यहाँ रविवार में 13 जोड़ना है, तो मान लिया जाए रविवार में 7 दिन जोड़ दिए, 13 हो गया। ठीक है, अगर इसको बहुत तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो रविवार में ध्यान दीजिएगा, अच्छा रविवार में 13 नहीं जोड़ के रविवार में हम 13 को जो है, 13 को 14 - 1 लिख सकते हैं। 14 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब का ये देखिए कैसे, तो इसको साधारण जो है, इसको जल्दी बनाने के लिए रविवार में 14 जोड़ेंगे। तो रविवार में 14 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, रविवार में अगर एक बार 7 जोड़ेंगे, एक बार रविवार में, अच्छा इसको और थोड़ा एग्जांपल से और आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। रविवार, फिर यहाँ रविवार देते हैं। रविवार में इस 14 को 7 + 7 लिख सकते हैं, 14 - 1। समझिएगा। अगर आप लोग को भारी लग रहा है तो दूसरे तरीके से बताएंगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि 13 को 14 - 1 लिख सकते हैं। चलिए, इस 14 को 7 + 7 लिख सकते हैं, -1। अब देखिए, रविवार में 7 जोड़ेंगे तो रविवार, फिर ये रविवार में 7 जोड़ेंगे तो रविवार। अब रविवार, ये रविवार ही हो गया। 7 के टर्म में जितना रहेगा वही दिन आएगा। जैसे यहाँ 21 रहता तो जो यहाँ दिया हुआ है दिन वही होता, 28 दिया रहता, जो दिन हमारा वही रहता। तो 7 के टर्म में जितना भी रहेगा तो जो दिन दिया है वही रहेगा। तो रविवार हो गया, रविवार हो गया। रविवार में 1 माइनस करेंगे, यानी कि रविवार से एक दिन पहले, रविवार से एक दिन पहले कौन सा दिन हो गया? शनिवार। रविवार से एक दिन पहले शनिवार। तो यहाँ क्या हमारा हो जाएगा? शनिवार। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए, अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं। समझना क्या है, अब इसको एक बार फिर से यहां पे समझने के लिए जो है, जो हमारा शेष आ गया, शेष में 13 जोड़ने के बाद यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इसको हम लोग रविवार जो है, रविवार में रविवार हो गया, प्लस 13 को 7 + 6 भी लिख सकते हैं। तो 7 + 6 13 हो गया।
तो रविवार में 7 जब जोड़ेंगे तो रविवार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और बच गया 6 दिन, तो रविवार प्लस 6 दिन। रविवार से 6 दिन आगे भी जोड़ सकते हैं। रविवार से आगे 6 दिन कैसे जोड़ेंगे, देखिए रविवार यहाँ लिख दिए, रविवार लिख दिए और 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6। तो रविवार से हो गया हमारा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ऐसे भी दे सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये भी शनिवार होगा। आप लोग जितने तरीके से इसको आप लोग पर डिपेंड करता है कि अगर रविवार में 13 दिन भी जोड़ दीजिएगा, आपको लगेगा यही डायरेक्टली हम जोड़ देंगे, तो रविवार में 13 को डॉट दे देंगे और यहीं से काउंटिंग करते चले जाएंगे फिर से, तो उस प्रकार भी बन सकता है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका इस प्रकार की एक एग्जाम्पल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी सीख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ताकि जो है हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि कैलेंडर से रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है, समझ गया ना। तो इससे हम लोग को क्या होगा, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे, ये बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल क्या है, हाँ 5 अप्रैल, देखिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है ना। 5 अप्रैल इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं तो कितना कुछ समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हम लिखने आप सोचेगा कि इंग्लिश में नहीं जानते लिखने के लिए, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 अप्रैल 2000 अरे जीरो तो कम से कम सही हो जाए भाई। 2008 को 5 अप्रैल 2008 को क्या है, मंडे है, मंडे यानी कि सोमवार, मंडे है, सोमवार है। तो 5 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। अब आप लोग थोड़ा सा इसको अगर कर सकते हैं तो कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं, टाइप 2 के अंतर्गत अगर डेट सेम है, यहाँ डेट सेम है, अगर और वर्ष सेम हो, डेट सेम हो, वर्ष सेम हो, बट मंथ जो है ये अलग अलग है, अप्रैल और सितंबर है, तो हमको ना डेट से मतलब है ना ईयर से मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ महीना से। और महीना में भी क्या करना है, जो महीने का पूछा जा रहा है, जिस महीने का पूछा जा रहा है, इस कंडीशन में डेट समान और ईयर समान रहने के बाद अगर जिस महीने का पूछा जा रहा है लास्ट में कि 5 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो उस महीने को नहीं लेना है हमको, उससे एक जस्ट पहले लेना है। जैसे यहाँ अप्रैल हुआ तो हम अप्रैल लेंगे। अच्छा एक बात बता सकते हैं कि अब थोड़ा सा शॉर्ट लिख सकते हैं हम लोग समय बचत करने के लिए। अप्रैल है तो ए लिख दिए, फिर मई है तो एम लिख दिए, फिर जून है तो जे लिख दिए, जुलाई है तो जे यू, चलिए लिख देते हैं जुलाई, फिर अगस्त है तो ए यू लिख देते हैं अगस्त तक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबका दिन लिख देंगे। अप्रैल है, अप्रैल यहां से देख लेंगे, मुट्ठी बांधिए, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल गड्ढा में जा रहा है जो 30 दिन का होगा, 30 दिन। मई हो गया 31 दिन, जून हो गया 30 दिन, जुलाई हो गया 31 दिन, अगस्त हो गया 31 दिन। अब इसका 7 से भाग देंगे तो 30 वाला में 2 होता है, जानते हैं, 31 वाला में 3 होता है, 30 वाला में 2 होता है, 31 वाला में 3 होता है, 31 वाला में 3 होता है। देखिए अब जुलाई अगस्त का यहाँ 31 आ गया। हम क्या बताए थे, दोनों उठा हुआ भाग है, जुलाई और अगस्त में भी AUG अगस्त। अब यहाँ क्या करना है, जो रिमाइंडर आ गया ये हमारा शेष आ गया, इस शेष को एक जगह जोड़ लेंगे, 2 + 3 + 2 + 3 + 3। इसको माइंड में भी कर सकते हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिना लिखे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग अभी समझते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 3 13, 3 2 5 2 7 3 10 3 13। चलिए अरे तुरी, ये भी 13 ही हो गया। अब कहिएगा आप ऐसा सवाल आते हैं 13 आ रहा है, 14 वाला बताइए, 15 वाला बताइए, तो वो भी बताएंगे। तो 13 हो गया। अब देखिए सोमवार में 13, सोमवार में 13 जोड़ देंगे, तो फिर वही प्रोसेस हो गया। सोमवार 14, सोमवार को 13 को हम 14 - 1। अब 14 इसलिए लिखते हैं कि 7 के टर्म में जो भी रहेगा 7 का 7 रहेगा, चाहे 7 दूना 14 रहेगा, 7 या 21 रहेगा, तो यही सोमवार ही आएगा। मंगल रहेगा तो मंगल ही आएगा। बस 13 को 14 - 1 लिख सकते हैं। 14 में 1 चला गया, 13 ही बचेगा। अब ये तो यहां तक हमारा सोमवार हो गया, यहां तक क्या हो गया,
सोमवार, सोमवार माइनस 1, इसका मतलब है सोमवार से एक पहले अर्थात रविवार, अर्थात रविवार। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रविवार, यही आंसर हो गया। समझ लिए ना, समझे। डेट सेम, ईयर सेम, बट मंथ जो है डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, ना हमको डेट से मतलब है, ना हमको ईयर से मतलब है, मतलब हमको सिर्फ महीना से है। तो महीना में भी जिस महीना का पूछा जाएगा उसका जिक्र नहीं करना है, उससे बिफोर जो महीना है उससे करना है। जो महीना दिया है स्टार्टिंग में वहां से लेकर जो महीना पूछा जा रहा है उसको नहीं लेके उससे एक महीना बिफोर, यानी सितंबर पूछा जा रहा है जिससे एक महीना बिफोर क्या होगा, अगस्त हो गया, अगस्त तक लेना है। जो सबका दिन होता है 30, 31, 28, 29 जो भी होता है वो लेके 7 से भाग देंगे। जो रिमाइंडर रहेगा, शेष रहेगा, उस शेष को आपस में जोड़ के जो दिन दिया हुआ है हमारा पहले से, इसी दिन में जो शेष आएगा यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रक्रिया आपके हाथ में, जैसे प्रक्रिया कीजिएगा। अब कहिएगा कि बिना इतना लिखा पढ़ी किए हुए कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो अब जानिए। ओके, चलिए अब यही सवाल है, सेम सवाल है। समझना चाहिए, सेम सवाल है, क्या होगा। अब हम देखिए बता चुके हैं कि जो डेट सेम रहे, ईयर सेम रहे, तो हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब है इससे। तो अगर हम मन में ही जोड़ लेते हैं, अगर अप्रैल का दिया हुआ है, अप्रैल, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। और जानते हैं 30 वाला का हमेशा 2, 31 वाला का 3, 30 वाला का 2, 31 वाला का 3, 31 वाला का 3, ये रिमाइंडर आता है। और 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, जान रहे हैं। तो सोमवार में 13, सोमवार जब पहले से दिया हुआ है ना, तो इसी से हम लोग काम करेंगे, जो दिया हुआ अलग से कुछ नहीं करेंगे। सोमवार प्लस 13, सोमवार में 13। अच्छा इसको हम 13 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 6। तो सोमवार में 7 करेंगे, किसी भी दिन में जो दिया 7 जोड़ेंगे तो यही दिन आ जाएगा सोमवार। 6 हमारा बाकी है, समझ गया ना, ये हमारा 6 बाकी है। तो 6 बाकी है सोमवार में, तो 6 को डॉट दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। सोमवार के बाद प्लस अगला मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनिवार, रविवार। ये हमारा क्या हो गया, रविवार हो गया, ये आंसर। अच्छा, इससे आप लोग को एक चीज समझ में आया होगा, आप लोग ध्यान दिया होंगे। तो अगर जो संख्या, जो हमारा दिन यहाँ दिया हुआ रहे, जो दिन हमारा यहाँ दिया हुआ रहे, अगर यहाँ पे 13 आ जाए, शेष 13 आ जाए, तो इससे एक कम कर देना है, इससे एक पहले दिन ले लेना है, इससे एक दिन पहले लेना है। अगर 14 आ गया तो सेम होगा, 7 के टर्म में है तो जो हमारा दिया है वही आ जाएगा। 21 आ जाए तो जो हमारा दिया हुआ है वही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर 13 रहेगा तो उससे इससे एक दिन पहले, 12 आ जाए इस 14 से 2 दिन पहले, समझ रहे हैं ना। ये तो अपना दिमाग का यूज करने का तरीका है आप लोग के ऊपर, आप लोग अपना दिमाग का कैसे यूज करते हैं। दिमाग का यूज करना चाहिए। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, तर्क शास्त्र। तो तर्क मतलब होता है कि दिमाग को जितना खोलिएगा रीजनिंग बनाने में वो मस्ती लगता है, मजा लगेगा। हाँ, लेकिन इसको माइंड में लेके नहीं चलना है कि ये रीजनिंग जो है बहुत मजेदार तो ही है। तो बुद्धि को जांचने के लिए स्टूडेंट का क्या कर रहा है, यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है रीजनिंग, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट। तो इसको आप लोग अपना माइंड से बनाना है। और हम जो आज ये कितना, ये हमारी तीसरी क्लास था ना, कैलेंडर के अंतर्गत ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 1 क्लास 2 क्लास हो चुका है, तो उसको भी जाके आप लोग देखिएगा। तब मजबूत अगर करना हो किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को मजबूत अगर करना है तो उसको शुरू से बेसिक से लेकर 0 से लेकर टॉप लेवल तक करिएगा, तभी किसी चीज में मास्टर बन सकते हैं, समझ गया ना। सिर्फ डायरेक्ट फोकस ऐसे करने से, उठाने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना। तो बेसिक से पढ़िए अगर चाहते हैं कुछ अपने जीवन में करने के लिए तब, और नहीं चाहते हैं तो फिर सिर्फ देखना चाहते हैं कि कौन दिन क्या होगा, तब तो अलग चीज है। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में तो उसके लिए आपको बेसिक से कीजिए, और कीजिए, मजा लगेगा। ये हम आप लोग को अपना स्वयं का बता रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए, आप लोग तो स्टूडेंट है और समय का बहुत महत्व है, तो आप लोग का समय हम ज़्यादा ये गप में नहीं फंसा के आप लोग ये जो दिए हैं इसका आप लोग अभ्यास कीजिएगा। साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी मिले, चाहे वो एग्जाम में मिले, चाहे वो कोई बुक में मिले, चाहे कोई सेट में मिले, इस प्रकार का क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड जहाँ भी मिलेगा तो आप लोग इसी प्रकार के ट्रिक का यूज कीजिएगा। इससे इसी सवाल को हम लोग दूसरे ट्रिक में भी बनाएंगे। फिलहाल ये बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, इसको पहले जान लीजिए, ट्रिक भी बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप लोग ये कीजिए। अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, जो अगला टाइप का हम लोग समझेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।